ऑफ-बाउ नियम के अपवाद। देखो मैंने कल यहाँ तक आपको ऑफ-बाउ नियम तक करा दिया था इलेक्ट्रॉन विन्यास, और 21 से 50 तक आपको करने थे। तब तो अगर याद हो तो कर लेना, नहीं तो फिर बता दें, जिससे मुझे कमेंट करके ग्रुप में कि हमें याद नहीं है, तो मैं तब तो भेज दूंगा, फिर आपको वो करने हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। और करोगे तभी आपको आएंगे ये। देखो यहाँ ऑफ-बाउ नियम में जैसे कि बोरवरी नियम में अपवाद थे, तो यहाँ ऑफ-बाउ नियम में भी अपवाद होते हैं। जैसे कि क्रोमियम 24 परमाणु क्रमांक है, इसके अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करें अगर ऑफ-बाउ के नियम से, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखो डी में यहाँ 4 आ रहे हैं, लेकिन डी में कक्षक होते हैं 5, तो एक कक्षक वहाँ रह जाता है खाली, तो यहाँ से 4s वाले में से उसमें एक चला जाएगा। तो इसका करेक्ट जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 1, यानी इसमें 1 रह जाएगा 4 वाले में, और इसमें यहाँ चला जाएगा तो 3d5। ऐसे ही कॉपर वाला है, कॉपर 29 इसका परमाणु क्रमांक है, तो इसके करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d9। और देखो 9 है यहाँ, तो इसमें 10 आते हैं मैक्सिमम, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ से एक चला जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही एक 1 रह जाएगा यहाँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करें, ठीक है। अब आते हैं क्वांटम संख्याओं के उदाहरण। तो 3d10 के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं मान ज्ञात कीजिए। तो 3d10, तो 3d10 का मतलब देखो जो आगे संख्या लिखी रहती है न्यूमेरिकल वैल्यू में, वो तो होता है आपका कोस। वो क्या होता है? कोस। और कोस को हम प्रदर्शित करते हैं n से, तो n बराबर हो गया 3। उसके बाद आता है उपकोष, उपकोष को करते हैं l से, तो l बराबर क्या होता है 0 से n-1 तक वैल्यू होती हैं। तो 0 से 1 2 3 इतनी आ गई, 3-1 0 1 2 0 1 2। अब देखो l बराबर हम इससे कैसे प्रदर्शित करेंगे कि इन तीनों में से कौन सी फिक्स वैल्यू होगी l के लिए, तो वो लेते हैं SPDF। तो SPDF के लिए S के लिए 0, P के लिए 1 और D के लिए 2 और 3 F के लिए 3। तो यहाँ पर कौन सा है D, तो D कोर्स के लिए कितना हो गया 2, तो L बराबर क्या आ गया 2। M बराबर -L से +L तक, तो बराबर -L कितने 2, तो -1 -1 -2 -1 0 1 और 2। तो देखो यहाँ पर इसमें अब m के लिए ये वैल्यू आ गई इतनी, अब ये वैल्यू आ चुकी हैं, तो इनके लिए हम फिक्स m की फिक्स वैल्यू क्या होगी, किसके लिए 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 8वां इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, तो मैंने देखो उस वाले में हुन्स के नियम से क्या बताया था कि सभी इलेक्ट्रॉन में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 गए, फिर कौन सा आएगा 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। तो 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस वाले ग्रुप में, तो ए वाला है। तो इसमें नीचे जो संख्याएं थी उनको ऐसे रख लेते हैं कि -2 बीच वाला 0 रहेगा, इधर वाले माइनस के, इधर वाले प्लस के। तो ये 8वां इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है 0 वाले में, तो m बराबर कितना हो गया 0। s बराबर -हाफ, तो -हाफ क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्लॉकवाइज होती है उसके लिए +हाफ होता है, और जिसके लिए एंटी क्लॉकवाइज होती है उसके लिए -हाफ होता है, यानी कि s की वैल्यू ये दोनों फिक्स हैं, ठीक है। अब आता है ये दूसरा एग्जाम्पल, Sc के अंतिम, यानी Sc का स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो d1 3d1 इलेक्ट्रॉन कौन कहाँ जा रहा है 1 इसमें, तो यहाँ से निकालेंगे 3d1 वाले में। तो n बराबर 3 क्योंकि कोष की संख्या है ये 3, l बराबर 2 क्योंकि d है, कक्षक m बराबर, तो m आ जाएंगे, तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन पहले में जाएगा, तो m बराबर कितना s बराबर +1 क्योंकि क्लॉकवाइज है, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, तो क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो 3p5 के लिए निकालें तो n बराबर 3, l बराबर p है तो p बराबर 1 होता है, m बराबर -1 0 1 +1। तो इसको रख लेंगे बीच में, देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 तो डीपी में, तो 5 पहले 1 जाएगा, 2 फिर 3 और फिर 4 और 5। तो 5वां इलेक्ट्रॉन कौन से में जा रहा है बीच वाले में, तो बीच वाले के लिए m बराबर हो जाएगा 0, और उसकी दिशा किधर है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है -हाफ, तो s बराबर -हाफ। सल्फर 16 के 12वें और अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है। अब इसमें देखो 2 की निकालनी है, 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए और अंतिम इलेक्ट्रॉन के। तो 12वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखो 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 16 इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो देखो यहाँ 12वां इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10 हो गए, यहाँ 12वां तो ये आ गया, 12वां यहाँ होगा और एंड में कहाँ होगा इस वाले में, तो दोनों को ले लेंगे। तो 3s2 ले लिया, तो 3s2 के लिए देखो पहला यहाँ पे n बराबर क्या होता है, कोष की संख्या तो 3, l बराबर सीधा सा आ जाएगा SPDF से, SPDF 0 1 2
3, तो एस बराबर कितना है 0, तो एस एल बराबर 0 आ जाएगा। एम बराबर 0 क्योंकि एल बराबर वो 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो इसको निकालें, इसकी तो 0 आ गया। अब इसकी एंटी क्लॉकवाइज दिशा है तो इसका एस बराबर कितना होगा -हाफ। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 3p4 बराबर n बराबर 3, l बराबर 1 क्योंकि p बराबर 1 है, ठीक है। m बराबर -1 0 +1 और यहाँ रख लेंगे तो -1 0 +1। और देखो फोर्थ चौथ इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर जाएगा 1 2 3 और चौथा यहाँ जाएगा पहले वाले में, तो -1 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया -1। और इसकी दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो हाफ होगा एस बराबर, ठीक है। अब ये अपने आप डू योर सेल्फ दीज क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन अपने आप तुमको स्वयं करने हैं कि निम्नलिखित तत्वों के परमाणु क्रमांक के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपका जर्मेनियम 32 इसका परमाणु क्रमांक, 47 Ag चांदी होती है सिल्वर, 27 कोबाल्ट, 25 परमाणु क्रमांक 25 मैग्नीज, उसके बाद 50 टिन धातु, 35 ब्रोमीन, 26 आयरन, 37 रूबेडियम। तो इनको आपको 8 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पहले, फिर उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।